अच्छा भाई, तो हम लोग स्टॉक स्प्लिट पढ़ रहे हैं। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है और ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लो। अभी स्टॉक स्प्लिट है। स्टॉक स्प्लिट में होता क्या है कि ना, आपके ना कंपनी जिसके पास एक शेयर है ना, कंपनी इसको 2 शेयर और दे देती है। सही है। एक शेयर को ना, उसको एक की जगह आपको 2 मिल जाते हैं। सही है। होगा क्या, इसका ये मतलब है जो इंडिकेट द चेंजेस इफ एनी एक्सपेक्टेड। तो चेंजेस क्या होंगे? पीएस तो सेम रहेगा, प्रेफर्ड स्टॉक है। इन कॉमन स्टॉक क्या होगा? 6 लाख शेयर्स है ना, 6 लाख से 12 लाख हो जाएंगे। सही है। लेकिन उनकी जो वैल्यू है ना, वो सेम रहेगी। तो ये कैसे होगा भाई? ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह होगा कि अगर आप देखो 600, पहले 600,000 शेयर्स थे ना, 600,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 लाख से बन रहे थे ना। तो अब 600 की जगह आप 12 लाख, अब आप ना 600 लाख की जगह ना 12 लाख लिख दो, और ये पर एक्स हो जाएगा। तो ये इससे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस तरह होगा 18 lakhs डिवाइड बाई 12 lakhs, इट विल बी 1.5। तो इट विल बी 1.5। सही है। इसका ये मतलब है कि ना 12 लाख शेयर्स हो जाएंगे एट पावर ऑफ 1.5। सही है। चीज़ें सेम रहनी चाहिए। पेड इन कैपिटल जो है ना, वो भी सेम रहेगा 200,000, और रिटेन अर्निंग भी सेम रहेगी, और टोटल स्टॉक शेयर होल्डर इक्विटी भी सेम रहेगी। आपका पार्ट ए हो गया। अब इंडिकेट द चेंज फॉर 3 for 1, 6/1, ये जो सेम हो गए। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट एक बार समझ लेते हैं। अब 1 for हाफ स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। अब पार्ट बी पे आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी ना अपने शेयर्स वापस ले लेगी। तो 400,000 तो ये सेम रहेगा। इन कॉमन स्टॉक क्या होगा? 6 लाख है ना, तो उसमें से आधे वापस चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो मेरा दिल चाह रहा है, इसको ना इस तरह से होगा। इसकी मैं रफ वर्किंग करता हूँ। जैसे हम कहते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्योंकि हाफ है ना, क्योंकि ये है ना, देखो फॉर 1/2, तो ये 2, तो ये देखो जिस तरह मैथ्स में होता है 2 प्लस 1, फिर ये 2, तो ये 3/2 हो जाएगा, राइट। सही है। 3/2 हो जाएगा, बट क्योंकि सिंस दिस इज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, तो ये 2/3 हो गया। 3/2 2/3 हो गया। वरना अगर ये नॉर्मल होता है तो ये 9 लाख शेयर हो जाते हैं, लेकिन ये रिवर्स है, तो ये 4 लाख शेयर्स हो जाएंगे। अगर आप इनको इक्वेट करो ना, 4 लाख ही बनेगा। तो 4 लाख शेयर्स, लेकिन उनकी वैल्यू 18 लाख रहनी चाहिए। तो अब वो कैसे करोगे? 18 लाख डिवाइड बाई 400,000 करो आप, देखते क्या आंसर आता है। 18 लाख 1,80,000, 18 lakhs डिवाइड बाय 400,000, 4 लाख, तो 4.5। तो मतलब जो पार वैल्यू ऑफ स्टॉक है ना, वो 4.5 हो जाएगी। सही है। इस तरह से होगा। अब पार्ट सी करते हैं और पार्ट डी करते हैं। नहीं, थोड़ी सफाई सुथराई के साथ करते हैं। बाकी पार्ट डी और ई करते हैं। तो फॉर पार्ट डी, क्योंकि 6 for 1 है, इसको हम इजी करके करते हैं। क्योंकि 6 लाख शेयर्स हैं हमारे पास, उनको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। दैट्स लाइक 24 lakhs। तो हमारा, अब हम चेंजेस नोट करते हैं। लेकिन 24 lakhs हैं, तो 18 lakhs डिवाइड बाई 24 lakhs कर लेते हैं, क्योंकि बाकी ज़ीरोस कट जाएंगे ना। अब इस हिसाब से सोचो ना, तो कितना बनेगा? 18 डिवाइड बाई 24, दैट वुड बी 0.5। दिस वुड योर पार वैल्यू ऑफ शेयर। तो अब चेंजेस क्या आएंगे? पी एस सेम रहेगा, और सी एस जो है ना आपका, वो आ जाएगा 24,000। 24, ये 24,000 है। आई एम सो सॉरी, आई एम बैड एट ज़ीरोज़। 2,40,000, 24 lakhs।
एट 0.75 पार वैल्यू, तो 18 लाख ये रहेगी, 18 लाख रहेगा और बाकी सब सेम रहेगा। अब पार्ट ई में अगर आप देखें, फिर से ना एक क्वेश्चन चिपकाता हूँ ताकि इजी हो टू रीड। पार्ट ई में क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब आप ये सोचें कि ना इसको ना जो 600 है ना 6/1, ये 6/1 स्टॉक स्प्लिट है ना, तो सोचो 600,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई ऐसे हो रहा है क्योंकि ये सीधा स्टॉक स्प्लिट है। बट अगर ये रिवर्स हो रहा है ना, तो इस तरह सोचो कि 600,000 शेयर्स हैं, 1/4 हो रहा है, तो 1 अब मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर दो। सही है, जिसमें उसमें मल्टीप्लाई 6/1 किया था, उसमें मल्टीप्लाई 1/4 कर दो, तो 600,000 मल्टीप्लाई 600,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, that will equal to 1,50,000, 1,50,000। ओके, इस तरह। और जो न्यू पार वैल्यू ऑफ शेयर है वो हो जाएगी क्या बताया था मैंने तुम्हें, हाँ ये 18 लाख है ना, इसको डिवाइड बाय ये न्यू वैल्यू कर दो, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स है ना, दिस इज द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट। तो ये 18 लाख जो है ये 15 से एक मिनट 15 लाख नहीं होगा, 1.5 लाख होगा, सही है, दिस विल बी 1.5 लाख। सो $12 विल बी द वैल्यू ऑफ योर न्यू शेयर, और उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अब 12 इंटू 18 लाख करो ना, 12 इंटू आप ये करो ना 1,50,000, तो आपके पास 18 लाख आना चाहिए। इसको वेरीफाई कर लो, सेम आ रहा है, यस एग्जैक्ट सेम आ रहा है। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग स्टॉक स्प्लिट। ओके।